हेलो फ्रेंड्स। लंबे टाइम से चैनल पर वोकैब और ग्रामर की हम प्रैक्टिस कर रहे थे और आप लोगों की एक बड़ी डिमांड थी कि हमें शेक्सपियर को जो बाकी प्लेज हैं वो करा दिए जाएं कि कहीं भी और ऐसा मटेरियल हमें नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगा कि अब एक प्रॉपर टाइम है आप लोगों को शेक्सपियर को रिज्यूम करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी सीरीज में आज से हम शेक्सपियर को करेंगे। देखते हैं कितने प्लेज हम कर पाते हैं। कोशिश ये रहेगी कि मैक्सिमम जितना भी हम कवर कर पाएँ वो करें। तो सबसे पहले आज हम जो प्ले शुरू करने जा रहे हैं, आपने टाइटल देख ही लिया होगा कौन सा शुरू करने जा रहे हैं। बात करें मिडसमर नाइट ड्रीम्स की, तो ये एक कॉमेडी रही है। और फ्रेंड्स, आज के जो लेक्चर है इसमें हम प्ले के ओनली कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे। जिस वे में हम पहले स्टडी करते थे उसी वे में स्टडी करेंगे, आप लोग सब जानते ही हैं। तो सबसे पहले बात करें प्ले की नेचर की, तो प्ले क्या रहा है? मिडसमर नाइट ड्रीम एक कॉमेडी रही है। ये जो कंपोज्ड किया हुआ है, एक्चुअली देखिए शेक्सपियर के जितने भी प्लेज हैं उनमें आपको कम से कम 1 साल का अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ सोर्सेज किसी और ईयर को कहते हैं तो कुछ सोर्सेज उसके 1± कहते हैं। तो ये कंपोज्ड हुआ 1595 में। और 1595 और 96 में ये रहा है। और अगर बात इसकी सेटिंग की करें तो एथेंस में ये सेट है। फ्रेंड्स, जितने भी इम्पॉर्टेंट प्लेज हैं, कम से कम 18 से 20 प्लेज हैं जिनमें आपको जो सेटिंग है वो याद कर लेनी है कि कौन सा प्ले कहाँ सेट हुआ है। बात करें, ये जो प्ले है ये रिवॉल्व करता है अराउंड द मैरिज ऑफ थीसियस एंड हिप्पोलाइटा। एक हिप्पोलाइटा थी, अमेजन क्वीन थी, तो और थीसियस, इन दोनों की जो मैरिज है उसी के सराउंड ये प्ले घूमता है। रिवॉल्व्स अराउंड द मैरिज ऑफ Theseus and Hippolyta. Clear friend? THESEUS, just a minute, इसको EUS, Theseus and Hippolyta, Amazon's queen। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? यहां बात करते हैं प्ले के सोर्स की। तो सोर्सेज के कई सोर्सेज रहे हैं जिसमें सबसे पहले नाम लिया जाता है ओविड के मेटामॉर्फोसिस का, चौसर की नाइट टेल का और एरिस्टोफेन्स की द बर्ड का। क्लियर? तो ओविड्स मेटामॉर्फोसिस पहला सोर्स। दूसरा है चौसर की द नाइट्स टेल। और तीसरा है फ्रेंड्स द बर्ड्स, एरिस्टोफेन्स की है। ये 3 चीफ सोर्सेज इसके रहे हैं। क्लियर? अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की। तो कैरेक्टर्स में सबसे पहले हम बात कर लें, सबसे पहला कैरेक्टर हमारा थीसियस। थीसियस कौन है? थीसियस है फ्रेंड्स एक्चुअल में जो ड्यूक है एथेंस का। क्या? ड्यूक ऑफ एथेंस। और अभी ऊपर हमने जिक्र कर दिया क्या? मैरिज ऑफ थीसियस एंड हिप्पोलाइटा। तो 2 चीजें निकल गई कि जब ये प्ले शुरू होता है, प्ले के पहले सीन में ही जो
थीसियस है वो हिप्पोलाइटा से शादी कर रहा है, यानी थीसियस मैरिंग हिप्पोलाइटा एज द प्ले बिगन्स। एज द प्ले बिगन्स। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स। और अगर बात करें, देखिए ये एक ऑफिशियल ऑर्डर ये दे देता है, कौन? थीसियस। कब देता है? कि जब कहता है कि जो हर्मिया है, हर्मिया को शादी करनी है, मैंडेटरी है, किससे? डेमेट्रियस से। कि हर्मिया या तो डेमेट्रियस से शादी करे, या उसको डेथ सेंटेंस हो, या फिर वो एक नन की तरह से रहे, यानी वो कन्वेंट में रहना शुरू करे। एक्चुअल में एक रूल था एथेंस का कि अगर कोई लड़की अपने पेरेंट्स की मर्जी से शादी नहीं करती थी तो उस पे जो एथेंस का ये कानून था वो लागू हो जाता था, जिसमें ये जो था थीसियस ने कह दिया था कि जो ये है यानी जो हर्मिया है, हर्मिया के और डेमेट्रियस से शादी करनी ही करनी है। तो ही डिक्रीज हर्मिया must marry Demetrius or ready फॉर डेथ। क्लियर? या तो उससे शादी करे, या जो डेथ है, डेथ सेंटेंस है, उसको उसके लिए वो रेडी रहे, और लिव एज अ नन, यानी एक कन्वेंट पे वो रहे। बात क्लियर हो गई? तो चलिए फ्रेंड्स, इसको नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हिप्पोलाइटा की। सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हिप्पोलाइटा। अब हिप्पोलाइटा कौन है? क्वीन ऑफ द अमेजन्स। क्लियर? अब देखिए, बात अमेजन्स की कर लें तो अमेजन क्या है? एक तो रिवर का नाम है, आप अच्छे से जानते हैं, और दूसरा है कि अ मेंबर ऑफ ए लीजेंडरी रेस ऑफ फीमेल वॉरियर्स। क्लियर? यानी एक फीमेल वॉरियर्स हैं, ये माना जाता था एंसेंट ग्रीक में, तो फीमेल वॉरियर्स हैं, उनकी एक क्वीन है। बात क्लियर हो गई? तो अमेजन क्या है? अ मेंबर ऑफ ए लीजेंडरी रेस ऑफ फीमेल वॉरियर्स, और शी इज बिट्रॉटेड टू थीसियस। किससे बिट्रॉटेड है? थीसियस से। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? यानी थीसियस से इसकी शादी हो जाती है। और एक्चुअल में ये जो हिप्पोलाइटा और थीसियस थे, ये कभी एनिमीज रहे हैं, लेकिन उसके बाद थीसियस ने इसको जो वार है, यानी जो बैटल है, बैटल में विन कर लिया था, उसके बाद वो इससे शादी कर लेता है। तो दीज टू वर एनिमी वंस। क्लियर? और इसी के साथ थीसियस वॉन हर इन अ बैटल। यहां हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते जा रहे हैं। देखिए, कैरेक्टर्स को लेके थोड़ी डिटेल देने का एक फायदा है कि काफी कुछ प्ले आप समझ जाते हैं। बात क्लियर फ्रेंड्स? अब बात कर लेते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, लेजेंडर। क्या? लेजेंडर। लेजेंडर की बात करें तो हर्मियाज का ये लवर है, हर्मियाज लवर। और ईजियस जो है, जो फादर है हर्मिया का, डज नॉट अप्रूव ऑफ लेजेंडर।
क्लियर? Aegeus does not approve of Lysander. Lysander claims to be Demetrius' equal. लिजेंडर जो है वो क्लेम करता है कि वो भी डेमेट्रियस के इक्वल है। जो लिजेंडर है अब प्लान कर लेता है कि वो हर्मिया को लेके भाग जाएगा। कहाँ भाग जाएगा? अपनी एक विडो आंट है उनके घर पर वो हर्मिया को लेके भाग जाएगा। प्लान्स टू एस्केप to her aunt's her widow's aunt's house। क्लियर? और किसके साथ? विद हर्मिया। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? और अगर बात करें जो लास्ट में इन द एंड हर्मिया और लिजेंडर दोनों की शादी हो जाती है। एंड गेट्स मैरिड। तो क्या हमने सीखा? जो हिप्पोलाइटा है क्वीन ऑफ अमेजन। अमेजन क्या है? अ मेंबर ऑफ लीजेंडरी रेस ऑफ फीमेल वॉरियर्स बिलीव्ड बाय एंसेंट ग्रीक्स। और बीट्रॉटेड है किससे? थीसियस से। और पहले कभी ये एनिमी थे लेकिन थीसियस ने उसको एक बैटल में जो है वो जीत लिया था। बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर लिजेंडर। हर्मिया का लवर है। इजियस जो है वो लिजेंडर को अप्रूव नहीं करता और लिजेंडर क्लेम करता है कि वो भी डेमेट्रियस के इक्वल ही है। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? लिजेंडर प्लान्स टू एस्केप विद हर। अब ये प्लान कर रहा है हर्मिया के साथ भागने का। कहाँ? अपनी एक विडो आंट है उसके घर। और लास्ट में जो है प्ले के अंत में लिजेंडर और हर्मिया जो हैं दोनों इन लव हैं और फिर शादी कर लेते हैं। क्लियर हुआ? चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात कर लेते हैं डेमेट्रियस। डेमेट्रियस इज इन लव विद हर्मिया। हर्मिया से प्रेम करता है। ही इज इन लव विद हर्मिया और ही वंस लव्ड हेलेना। कभी हेलेना से प्रेम करता था लेकिन उसको इसने छोड़ दिया। किससे? प्ले के शुरू होने से पहले ही इसने उसको छोड़ दिया। अब यहाँ क्या है कि वो केवल हेलेना को, जो हेलेना है, हेलेना को रिजेक्ट ही नहीं करता बल्कि उससे ये भी कह देता है कि अगर तुम मुझे नहीं छोड़ोगी तो मैं तुम्हारे साथ इवन रेप भी कर लूँगा। क्लियर? और जो ओबरोन था, ओबरोन के जो लव जूस है, लव जूस की हेल्प से वो हर्मिया को छोड़ देता है और फिर हेलेना से प्ले के लास्ट में शादी कर लेता है। क्लियर फ्रेंड्स? He once loved with Helena, but abandoned her before the play begins। क्लियर? कि कभी हेलेना से प्रेम करता था लेकिन उसको इसने छोड़ दिया प्ले को शुरू होने से पहले ही। नॉट ओनली डज ही रिजेक्ट्स हेलेनाज, नॉट ओनली डज ही रिजेक्ट हेलेनाज डीप लव
कि उसका जो डीप लव है उसको ही रिजेक्ट नहीं करता, बल्कि बट ही वॉज टू हर्ट, उसको हर्ट करने के लिए वो कसम खाता है। इवन रेप हर, इफ शी डज नॉट लीव हर, कि अगर वो उसको नहीं छोड़ेगी तो वो ये कर देगा। क्लियर। और विद द हेल्प ऑफ, जो ओबेरोन था एक कैरेक्टर, ओबेरोन्स लव जूस, ओबेरोन का जो लव जूस है उसकी हेल्प से ही रिलिंक्विशेस हर्मिया, क्लियर, वो हर्मिया को रिलिंक्विश कर देता है एंड मैरीज हेलेना इन द एंड ऑफ द प्ले। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स। दो तीन बातें यहाँ थी डेमेट्रियस के बारे में, इन लव विद हर्मिया, और ही वंस लव्ड हेलेना बट अबैंडन्ड हर बिफोर द प्ले बिगन्स। नॉट ओनली डज ही रिजेक्ट हेलेना's डीप लव बट he was to hurt, even rape her if she does not leave him. Just a minute, कि अगर वो उसको नहीं छोड़ेगी। और अगर बात करें तो विद द हेल्प ऑफ ओबेरोन्स लव जूस ही relinquishes हर्मिया एंड मैरीज हेलेना इन द एंड ऑफ द प्ले। लास्ट में शादी कर लेता है। किससे कर लेता है? हेलेना से। क्लियर। तो चलिए नोट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं हर्मिया की तरफ। बात कर लेते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की, हर्मिया की। देखिए हर्मिया है, हर्मिया प्रेम करती है लिजेंडर से। उसके जो फादर हैं ईजियस, वो उसको इंसिस्ट करते हैं डेमेट्रियस से शादी करने के लिए, कि वो डेमेट्रियस से शादी करे या मरने के लिए तैयार हो जाए। बात क्लियर हो गई। तो पहला पॉइंट लिख लेते हैं, शी लव्स लिजेंडर, वो लेजेंडर से प्रेम करती है। कौन करती है? हर्मिया। हर फादर इंसिस्ट्स हर टू मैरी लिजेंडर, सॉरी, मैरी डेमेट्रियस, नॉट लिजेंडर। फादर उसके नहीं चाहते वो लिजेंडर से शादी करे, वो चाहते हैं कि वो डेमेट्रियस से शादी करे, और पुट टू डेथ, शादी करे या मरने के लिए तैयार हो जाए, फॉर डिसओबीडियंस ऑफ हिज विशेस। क्लियर हो गया पॉइंट? भाई जो हेलेना हर्मिया है वो प्रेम करती है लिजेंडर से, फादर चाहते हैं वो शादी करे डेमेट्रियस से या मरने के लिए तैयार हो जाए अगर वो उनकी बात को नहीं मानती। अब जो थीसियस है ड्यूक ऑफ एथेंस, वो इस डेथ सेंटेंस को सॉफ्टन कर देता है, वो इसको हल्का कर देता है। ये कहते हैं कि भाई हर्मिया के पास रास्ता है, कि तीन रास्ते हैं, या तो वो डेमेट्रियस को चूज करे, पहला पॉइंट, या मरने के लिए तैयार हो जाए, दूसरा पॉइंट, या लाइफ इन अ नन, जो कॉन्वेंट है कॉन्वेंट लाइफ जिए, यानी वो एक नन बन जाए। क्लियर। इस सेंटेंस को उन्होंने हल्का कर दिया। थीसियस सॉफ्टन दिस डेथ सेंटेंस,
बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स। इस डेथ सेंटेंस को वो हल्का कर देते हैं, लाइट कर देते हैं। और क्या पॉइंट कहा उन्होंने कहा कि भाई या तो वो डेमेट्रियस को चूज कर ले, या तो डेमेट्रियस चूज करे या मरने के लिए तैयार हो जाए, या फिर वो उसकी जो लाइफ है वो एक कॉन्वेंट में रहे, यानी शी बिकम ए नन। अब हर्मिया क्या प्लान करती है, हर्मिया को जब लगा कि यहाँ कोई रास्ता नहीं है लिजेंडर से शादी करने का, तो वो उसके साथ भाग जाती है। हर्मिया agrees to run away with Lysander। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स। अब उसके साथ चली तो गई, लेकिन होता क्या है, जब रात के अंधेरे में वो जंगल में ले जाता है लिजेंडर, ले जाने के बाद उसको छोड़ देता है और कहता है कि मैं तो हेलेना से प्रेम करता हूं। क्या कि ड्यूरिंग नाइट इन द वुड्स he abandons her and declares his love for हेलेना। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स। ले तो गया हर्मिया को, लेकिन ले जाके जंगल में उसको छोड़ दिया रात में और कह दिया कि मैं प्रेम करता हूं किससे, हेलेना से। अब प्ले के लास्ट में जो पक है, पक का सारा करा धरा काम था ये। पक ने जो रिवर्स जो स्पेल था, जादू था, उसको पलट दिया, और जो लेजेंडर था उसका जो ट्रू लव है हर्मिया के प्रति वो जाग गया और वो रिस्टोर हो जाता है। और लास्ट में जो दोनों कैरेक्टर हैं, कौन कौन, लिजेंडर और हर्मिया, दोनों शादी कर लेते हैं। एट एंड लिजेंडर एंड हर्मिया गेट्स मैरिड। पॉइंट क्लियर हो गए? तो चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात कर ली हेलेना की। काफी कुछ फ्रेंड्स जान गए हेलेना के बारे में। हेलेना कौन है? हेलेना की बात करें तो शी इज क्रूअली अब्यूज्ड बिलविड ऑफ डेमेट्रियस। डेमेट्रियस की एक अब्यूज्ड बिलविड है। बिफोर द प्ले बिगन्स ही हैज अबंडन्ड हर इन फेवर ऑफ हर्मिया। He has abandoned her in favor of हर्मिया। हर्मिया के लिए वो क्या करता है, इसको छोड़ देता है। क्लियर फ्रेंड्स? और विद द हेल्प ऑफ ओबरोन्स लव जूस, ओबरोन के लव जूस की हेल्प से डेमेट्रियस फाइनली फॉल बैक ओबरोन का लव जूस है, फाइनली उसको बैक कर देता है इन लव विद हेलेना। हेलेना के प्रति फिर से वो प्रेम में आ जाता है एंड बोथ आर मैरिड। कहानी क्लियर हो रही होगी फ्रेंड्स।
यस। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की, ओबरोन। बार बार हम ओबरोन का जिक्र कर रहे हैं। ओबरोन कौन है? देखिए, जो ओबरोन है वो क्या है? किंग ऑफ फेयरीज, द किंग ऑफ फेयरीज। जो फेयरीज हैं उनका वो राजा है, और फाइटिंग विद टिटेनिया, टिटेनिया से वो लड़ता है व्हेन द प्ले बिगन्स, जब प्ले शुरू होता है। ही इज इन फाइटिंग विद टिटेनिया व्हेन द प्ले बिगन्स, प्ले की शुरुआत में। और जो लड़ाई है एक्चुअली क्या है? ही वॉन्ट्स द कस्टडी ऑफ एन इंडियन बॉय। एक्चुअली ही वॉन्ट्स द कस्टडी ऑफ इंडियन बॉय, एक इंडियन बॉय की कस्टडी चाहता है, जिसको जो टिटेनिया है वो रेज कर रही है। क्लियर? शी इज रेजिंग। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? तो हेलेना हमें क्लियर हुआ कैरेक्टर, और ओबेरोन क्लियर हुआ। चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर बात कर लेते हैं, टिटेनिया। ये कौन है? ओबरोन्स वाइफ, और यू कैन से क्वीन ऑफ फेयरीज। जो फेयरीज हैं उनकी क्वीन है। नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्रेंड्स, पक और रोबिन गुडफेलो। एक बार पूरा नाम पूछा गया था किसी शायद जीआईसी के एग्जाम में, मुझे लग रहा है लेक्चरर में, पक का पूरा नाम, पक या रॉबिन गुडफेलो। ये क्या है? ओबरोन्स जेस्टर है। कौन है? जेस्टर है। और ये जितना भी मिस्टेकन काम किया हुआ है, कहीं लवजूस कहाँ डालना था, कहीं और जहाँ डालना था वहाँ से कहीं और डाल दिया, ये सारी जो मिस्टेकन काम किए हैं उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? पक है। पक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिस्टेकनली, सारा मिस्टेकनली, जो अनॉइंटिंग लिजेंडर विद द लव जूस इंटेंडेड फॉर डेमेट्रियस, फॉर मिस्टेकनली अनॉइंटिंग लिजेंडर अब देखिए यहाँ एक वर्ड हमने यूज किया, अनॉइंटिंग। अनॉइंटिंग माने जो लिक्विड है उसको डाल देना। अनॉइंटिंग लिजेंडर विद द लव जूस इंटेंडेड फॉर डेमेट्रियस। डालना किसके था? डेमेट्रियस के। डाल किसके दिया? लिजेंडर के। सारा काम किसने किया? पक ने। तो पक क्या है? वो मजा लेता है इस कॉमेडी का। पक एंजॉयज द कॉमेडी, जो भी कॉमेडी हो रही है, और उसमें लिजेंडर डेमेट्रियस दोनों ही प्रेम करने लगते हैं। किससे? हेलेना से। तो उस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? पक। और नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें, निक बॉटम एक वीवर है। निक बॉटम कौन है फ्रेंड्स? आ वीवर। एक वीवर है और एक रोल प्ले करता है किसका? पायरेमस का।
और इसके बाद निक बॉटम के बाद बात कर लें ईजियस। ईजियस कौन है? टायरेनिकल, एक जालिम फादर है किसका? हर्मिया का। हर्मियाज टायरेनिकल फादर, यानी ये क्रूअल फादर किसका? हर्मिया का। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? तो चलिए, क्लियर हुए टिटेनिया, पक, निक बॉटम, ईजियस, इनको नोट करें और फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कुछ माइनर कैरेक्टर रह गए हैं फ्रेंड्स। फिलोस्टेट। फिलोस्टेट कौन है? फिलोस्टेट की बात करें, फिलोस्टेट ये है थीसियस का मास्टर ऑफ रेबल्स, और जो अरेंज करता है सिलेक्शन सारे परफॉर्मेंस के लिए। जो थीसियस की वेडिंग के लिए परफॉर्मेंस होना है उसके लिए जो सिलेक्शन है उसको अरेंज करता है। कौन? फिलोस्टेट, STRATE, स्ट्रेट। क्लियर? अरेंजेस selection for performance of Theseus wedding। पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट कैरेक्टर है पीटर क्विंस। ये कौन है फ्रेंड्स? ये है एक कारपेंटर और डायरेक्टर ऑफ द ग्रुप ऑफ एक्टर्स हु परफॉर्म पायरेमस एंड थिस्बे। जो पायरेमस थिस्बे परफॉर्म किया जाता है उसके जो ग्रुप है एक्टर्स का उस प्ले के, तो उन एक्टर्स का क्या है? ये डायरेक्टर है, और वैसे क्या है? कारपेंटर। एंड द डायरेक्टर ऑफ actors who perform Pyramus and Thisbe। क्लियर हो गया बात? चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की, फ्रांसिस फ्लूट। फ्रांसिस फ्लूट। फ्रांसिस फ्लूट कौन है? फ्रांसिस फ्लूट है एक बेलोज मेंडर। बेलोज क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है फ्रेंड्स, जिसमें धौंकनी कह लो, फूंकनी कह लो, उसको फूंक मार के उसको बजाया जाता है, तो उसका मेंडर है। और ये थिस्बे का जो रोल है वो प्ले करता है, प्लेज द रोल ऑफ थिस्बे। कौन? फ्रांसिस फ्लूट। अब इसके बाद है एक टिंकर आता है, टॉम्स स्नाउट। टॉम स्नाउट। टॉम स्नाउट कौन है? एक टिंकर है। टिंकर कौन होता है फ्रेंड्स? ठटेरा। ठटेरा जानते हैं, जो लोहे को ठोक पीट के ठीक करने का काम करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है रॉबिन स्टारवेलिंग। रॉबिन स्टारवेलिंग। रॉबिन स्टारवेलिंग है एक टेलर, और इसमें बाकी जो कैरेक्टर्स हैं फ्रेंड्स वो हैं जो फेयरीज हैं, वो हैं। उन फेयरीज का नाम एक तो है पीस बॉटम, पीस बॉटम, पीस बॉटम के साथ में कॉबवेब और मॉथ और मस्टर्ड सीड। ये क्या है? ये है फेयरीज, ये टिटेनियाज की फेयरीज। और आई होप ये जो कैरेक्टर्स हैं सारे हमने डिस्कस कर लिए, आपको अच्छे से समझ भी आ गए होंगे, आए कि नहीं आए।
कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और आगे बात करेंगे प्ले को, हम नेक्स्ट लेक्चर में हम प्ले की जो समरी है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।